तो इस तरीके से द बॉय वांट समथिंग, तो द बॉय सब्जेक्ट है, समथिंग ऑब्जेक्ट है। तो हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या आता है, या नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। और अगर वहां पर एक से ज्यादा वर्ड्स हों तो फिर वो फ्रेज बनेगी, तो या फिर वो नाउन फ्रेज है या फिर इधर नाउन फ्रेज होगी। यहाँ पे वैसे दी बॉय पूरा दो वर्ड्स की फ्रेज ही बन रही है, तो हम ये कहेंगे कि ये नाउन फ्रेज है। लेकिन समथिंग एक नाउन है, तो नाउन की जगह पे आया टू गो होम। अब इसी तरीके से यहाँ पे देखते हैं हम लोग, अर्ली टू बेड इज गुड मैक्सिम। तो क्या है नाउन फ्रेज अर्ली टू बेड? ये क्या है? अर्ली टू बेड इज फ्रेज, and it's a noun phrase because it comes in place of nominative case or subject. So that is why this is called noun phrase. आगे he hopes to win the first prize. To win the first prize जो है, अब आप देखें he hopes something, आपने सिंपली वहां पे समथिंग लगा के देखना है या someone लगा के देखना है। यहाँ पे देखें ना, अर्ली टू बेड इसका मतलब क्या है? समथिंग इज अ गुड मैक्सिम। और वो समथिंग क्या है? अर्ली टू बेड। ही होप्स टू विन द फर्स्ट प्राइज, ही होप्स समथिंग to win the first prize. We enjoy playing cricket. So playing cricket, something. We enjoy something, and that something is playing cricket. He loves something, and that something is to issue harsh orders. I did you enjoy something? Yani did you enjoy reading his book? Noun phrase. I tried to uh, I tried something. I tried something. और वो something क्या है? To get this some right. तो इस तरीके से ये क्या है? ये noun phrase है। To win a prize is my ambition. Something is my ambition. और वो something, that something is to win a prize. Then standing about in a cold, wet wind did me no good. Standing about in a cold, wet wind is ये जो है वो noun phrase है। क्यों? Something did me no good. Something did me no good. And that something is standing about in a cold, wet wind. This is called something. That something. This group of words has been replaced by something. That is why this is noun phrase. So number one, as a subject. Number one, as a subject or as an object, noun और pronoun comes। और इसी तरीके से अगर वो सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट की जगह पे एक से ज्यादा वर्ड्स हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, तो इसका मतलब है कि वो फ्रेज होगी, तो वो नाउन फ्रेज होगी। एक और भी तरीका है, और वो है समथिंग लगाकर हम नाउन फ्रेज का पता चला सकते हैं। अब ये देखें, ये तो वैसे मैंने किए हुए हैं। हिज फादर विश्ड something, you need to speak to the headmaster. The wicked busy loves something, getting people into trouble. The poor debtor intended something, to pay back every penny of the money. He dislikes something, having to punish his servants. Horses prefer something. तो ये देखो, सिर्फ और सिर्फ आपने मेन वर्ब का देखना है। मेन वर्ब के बाद समथिंग, 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 मेन वर्ब समथिंग, और यहाँ पे प्रेफर मेन वर्ब समथिंग। तो ये आपको पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये एक्सरसाइज आप लोगों ने करनी है। ये मेरा ख्याल है एक को ही मैंने डबल कर दिया। एक मिनट है।
अच्छा, 1 मिनट में मैं एक और सफ़ा आपको भेजता हूँ। पता नहीं आप सबके पास बुक्स हैं भी हैं कि नहीं है। कहा तो था कि बुक्स ले लें। बुक्स देती हैं। तो वो मेरे ख्याल है एक ही सफ़े को दो दफ़ा मैंने कलेक्ट करके भेज दिया। अभी मैं आपको भेजता हूँ। हाँ, ये है जी। सप्लाई अ नाउन फ्रेज, सारे जो है मिलके 16 तक आपने कोई ना कोई नाउन फ्रेज सप्लाई करना है। जैसे आई वॉन्ट समथिंग, और वो समथिंग क्या हो सकता है? आई वॉन्ट टू गो होम। समथिंग डिलाइट्स मी, somebody singing song for me delights me, या uh, you know playing on flute delights me। तो ये जो है क्या है? ये नाउन फ्रेज हो जाएगा। समथिंग, वी ऑल होप समथिंग, वी ऑल होप टू अचीव आवर स्टेटस इन सोसाइटी। तो ये सारे का सारा नाउन फ्रेज बन जाएगा। इसी तरीके से pretend something, pretend not to be uh, polite when you are not, pretend not to be polite। तो not to be polite जो है वो सारे का सारा नाउन फ्रेज बन जाएगा। 5 से लेकर ऑनवर्ड आप कुछ ना कुछ इसकी नाउन फ्रेजेस बनाओ।
अच्छा चलो मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोगों ने सब अपना आंसर लिखना है। यहाँ पे है पांचवा, डैश सीम्स डिसऑनेस्ट। क्या फ्रेज बनाओगे? डैश सीम्स डिसऑनेस्ट, क्या बनाओगे यहाँ पर? नहीं, अकबर तो एक वर्ड है ना, एक वर्ड तो नाउन होगा। आपने नाउन फ्रेज बनानी है। जहाजेब नाउन फ्रेज का मतलब है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। नहीं, उमर मकसूद हिज कॉन्डक्ट, ये ठीक है, मोहम्मद नवाज का ठीक है। हिज कॉन्डक्ट सीम्स डिसऑनेस्ट, उसकी उसकी जो कॉन्डक्ट है वो डिसऑनेस्ट। चीटिंग ऑन योर फ्रेंड सीम्स डिसऑनेस्ट, चीटिंग ऑन योर, या साइक, या और इसके अलावा स्टीलिंग, स्टीलिंग फ्रॉम योर ओन होम सीम्स डिसऑनेस्ट। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनाना है। डैश सरप्राइज माई मदर, इसका बनाए। हाँ, अकबर्स डिसीजन बिल्कुल ठीक है। मिसिंग योर क्लासेस, क्यों मिसिंग माई क्लासेस? माई सडन विजिट, अच्छा मिसिंग, अच्छा 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 ठीक है, मिसिंग योर क्लासेस सीम्स सरप्राइज